Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. टेलीफोन, मोबाइल, साइंस की एक ऐसी इजाद जिसने दुनिया को करीब कर दिया। इंसान को इंसान से करीब करने वाला ये आला कभी कभी इंसान अपने गंदे अज़ाइम के लिए भी इस्तेमाल करने लगता है। कहीं इंसान इस आले से ब्लैकमेलिंग करता है, कहीं किसी लड़की को फोहश बातें सुनाता है। आज कैदी नंबर की कहानी भी एक सेलफोन के गिर्द घूमती नजर आएगी। ये बातें बहुत दिलचस्प करते हैं आप। वाह वाह वाह। अरे सरासर तकल्लुफ कर रहे हैं आप। कुछ लीजिए ना, अपना ही घर समझे इसे। अपना ही घर समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने हाथ रोका हुआ है। अरे ये क्या बात है भाई साहब, इन्हें तो शुगर है, नहीं तो मीठे के तो ये दुश्मन है। बहन आप तो कुछ लें। हाँ मैं ले रही हूँ। मैं तो बस चाय लूंगा, वो भी बगैर शुगर के। और जब से शुगर हुई ना, मैंने मीठी बातों से भी परहेज करना शुरू कर दिया। हाँ, आओ भैया आओ। आप कुछ काम की बात कर लें। बेगम, जब से काम की बातें ही कर रहे हैं हम लोग। अब आप संजीदा हो जाएं। एक दफा संजीदा हुआ था, अभी तक उम्र कैद की सजा काट रहा हूँ। भाई साहब, अगले महीने की 22 तारीख को इंशाल्लाह हम अपनी बेटी को रुखसत करके ले जाएंगे। अरे आप अभी ले जाइए, आपकी अपनी बेटी है। हमारे यहाँ तो बारात बैंड बाजे के साथ आती है। 22 तारीख ठीक रहेगी। हाँ, बहुत नेक तारीख है इंशाल्लाह। भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। बेगम, इस खुशी के मौके पर मैं थोड़ी सी मिठाई खा लूं? जी नहीं। आप बहुत मामूली। अच्छा, आप बारात वाले दिन ना। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो और अच्छी तरह जहन में बिठा लो। आप कौन? तुम जुनैद से शादी करने से मना कर दो। क्यों? अगर तूने जुनैद से शादी की तो उसी रात बेवा हो जाएगी, समझी? क्या? मेरा नाम राहत है, राहत जहां। मैंने बीए किया है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। शक्ल सूरत भी अच्छी है। 1 साल पहले जब मैं फाइनल ईयर के पेपर्स दे रही थी, तब मेरी जुनैद से मंगनी हुई। मंगनी के ठीक 4 माह बाद अफजल साहब, जो कि मेरे अब्बू के क्लास फेलो और दोस्त भी थे, शादी की तारीख तय करने के लिए घर तशरीफ लाए। 22 तारीख ये तय हुई तारीख मेरी शादी की। उसी वक्त एक अजीबो गरीब सी कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुले लफ्जों में ये धमकी दी थी कि अगर मैंने जुनैद से शादी की तो वो शादी की रात ही मुझे बेवा कर देगा, यानी जुनैद का कत्ल कर देगा। मैं वक्ती तौर पे बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन ये मसला सिर्फ धमकी तक महदूद नहीं था। ओह खुदाया, कुछ समझ में नहीं आता क्या होने वाला है। देखिए, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? अरे बेगम, टेंशन की तो बात है। टेंशन हो तो क्या करूं? एक कॉल ही तो थी, हो सकता है किसी ने शरारत की हो। शरारत? अरे बेगम, तुम उस धमकी को शरारत कह रही हो? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि धमकी है, धमकी बच्चे दिया करते हैं, करने वाले कर जाते हैं। और वो भी ऐसा कर गुजरा फिर? क्या हुआ अब्बू? कुछ नहीं। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बू को मामूली मामूली बात पे टेंशन हो जाती है। तुम उस कॉल को मामूली बात कह रही हो? कॉल?
कैसी कॉल? अरे कुछ नहीं, इनको किसी ने फोन पे धमकी दी है। यही कि मैं शादी की रात बेवा हो जाऊंगी। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे पास भी यही कॉल आई थी। क्या? मेरा खुदा। हमारे लिए ये बात मामूली नहीं थी। जो कॉल मेरे पास आई थी वही कॉल मेरे अब्बू के पास भी आई थी। इसका मतलब है कि कॉल करने वाला न सिर्फ हम लोगों को जानता था बल्कि हमारे खानदानी मामलात से भी अच्छी तरीके से वाकिफ था। अब्बू बहुत कमजोर दिल के मालिक थे, जैसे कि हर शरीफ इंसान होता है। अब्बू बहुत परेशान हो गए थे। इत्तेफाक से अब्बू को और मुझे एक ही नंबर से कॉल की गई थी। फिर उसी नंबर से हमें मुसलसल कॉल्स आने लगी। कभी कभी तो दिन में 2-2 बार। कभी मुझे जान से मार देने की धमकी, कभी जुनैद को जान से मार देने की धमकी, तो कभी अब्बू को जान से मार देने की धमकी। फिर अब्बू ने अपने एक दोस्त जो सीआईडी में ऑफिसर थे उनको कॉल की। डीएसपी अंकल अपनी पूरी टीम के साथ हमारे घर आ गए। अजीज साहब, आपने अच्छा किया जो हमें फोन कर दिया। डीएसपी साहब, वैसे कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? है भी और नहीं भी, ये तो तफ्तीश के बाद ही बता सकते हैं। हो सकता है उसके कुछ खतरनाक अज़ाइम हों। आप नंबर तो दीजिए। जी जी जरूर। जरा नंबर दो निकाल के। ये लीजिए। आदिल। यस सर। जरा ये नंबर चेक करना। बंद है सर। राहत बेटा, एक बात सच बताना। जी अंकल। तुम्हारी क्लास में कोई लड़का जो तुम्हें पसंद करता हो? आई मीन डीएसपी साहब, 1 मिनट आप मेरे साथ आइए। आप आए तो। अजीज साहब प्लीज 2 मिनट, सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं चुप। जी बेटा। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। देखा आपने डीएसपी साहब, मेरी बेटी है। अच्छा, जो आवाज कॉल करने वाले की है वो तुमने इससे पहले कभी सुनी है? नहीं, वो आवाज तो कभी नहीं सुनी। अजनबी आवाज लगती है। आदिल, जिस नंबर से ये कॉल आई है वो सिम किसके नाम है और उसका एड्रेस क्या है? मुझे तमाम तफसीलात चाहिए। ओके सर। डीएसपी साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? अरे नहीं अजीज साहब, आप शादी की तैयारी करें, हम उस कॉल करने वाले की बैंड बजाने की तैयारी करते हैं। एक बात याद रखिएगा, अब कभी भी उसका फोन आए तो आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें आसानी हो। जी बिल्कुल ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। बेटा तुम भी याद रखना। ठीक है सर, हम चलते हैं। थैंक यू। डीएसपी अंकल चले गए, लेकिन हम सब बहुत डरे हुए थे क्योंकि कॉल करने वाले ने धमकी दी थी कि अगर हमने इस चक्कर में पुलिस को इन्वॉल्व किया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। वो रात हम तीनों, मैं, अम्मी और अब्बू, मामू के घर चले गए। और पुलिस अपनी इंक्वायरी में लग गई। आदिल, अजीज साहब के कैसा क्या बना?
सर ये नंबर किसी जिब्रान नामी आदमी को इशू हुआ और ये है उसकी एड्रेस और डिटेल्स। नंबर बंद है सर, ये सिर्फ कॉल करने के लिए खुलता है और कॉल करने के बाद नंबर बंद कर देता है। अजीज साहब ने कोई रिकॉर्डिंग भेजी है? जी सर। रियाज, जी सर। रिकॉर्डिंग सुनो। जी सर। थोड़ी सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो सबके सामने तेरी बेटी को बेइज्जत कर दूंगा। बहुत होशियार है, सारी होशियारी निकाल दूंगा। आदिल, मुझे ये बंदा 2 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। जी सर, लेकिन सर आज संडे है सर। तो बस सर वो मैं तो आपको याद दिला रहा था सर। मुझे बंदा चाहिए जिंदा, वो भी 2 घंटे के अंदर। सर 2 घंटे तो आने जाने में लगेंगे सर। 2 घंटे का मतलब है आदिल 2 घंटे, दैट्स इट। ओके सर। मेरा नाम जिब्रान है। हम 2 भाई हैं, मैं और मेरा छोटा भाई इमरान। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया हुआ है। मैं एक प्राइवेट इदारे में मैनेजर की जॉब पर था। मैं संडे वाले दिन बहुत देर तक सोता हूँ। हाँ, वो संडे का ही दिन था। अम्मी और इमरान मामू के यहाँ गए हुए थे। हालांकि अक्सर अम्मी को मैं ही मामू के यहाँ ले जाता था, मगर उन दिनों मैं एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं खुद को शायद बहुत चालाक समझता था। जिब्रान है जी? हाँ, सो रहे हैं। क्यों? प्लीज़ आप उन्हें जगह दीजिए। मगर आज तो संडे है, आप उनकी कंपनी से आए हैं क्या? हम दोनों बैंक से आए हैं। उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था इस सिलसिले में। मगर गाड़ी तो उसे कंपनी से मिली हुई है। वो तो कंपनी की गाड़ी है अंकल, अपनी गाड़ी तो अपनी होती है। उसने कभी जिक्र नहीं किया मुझसे। बाबा जी, ये आजकल के लौंडे माँ बाप को फांस कब डालते हैं? सॉरी अंकल, इसने आपको बाबा जी कह दिया, गांव से आया इसलिए। कोई बात नहीं, आप अंदर तशरीफ लाएं। तशरीफ रखें आप लोग, मैं जिब्रान को जगा के लाता हूँ। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे। खुशियों की जगह घर में मायूसी छाई हुई थी। अजीब सी टेंशन थी घर में। शादी का घर मातम कदा था। डीएसपी अंकल बार बार अब्बू को हौसला दे रहे थे, लेकिन अब्बू तो जैसे बेड से लग गए थे। सॉरी, मैं सो रहा था। जिब्रान नाम है आपका? जी। ओए, क्या करता है तू? तू क्या मतलब? देखिए, मैं एक इज्जतदार शहरी हूँ। ये नंबर तेरा है? जी, नंबर तो मेरा है, मगर ये सिम चोरी हो गई थी मेरी।
सिम चोरी हो गई थी। FIR कटाई थी तूने? सिम चोरी हुई थी, मेरा मतलब है मेरा मोबाइल कोई छीन के ले गया था। नंबर बंद करवाया था? जी नहीं। अगर आप लोग कौन है? तेरे बाप, निकाल जल्दी से। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और एक कंपनी में मैनेजर हूँ। ये मैनेजर छोड़, हमें तेरे घर की तलाशी लेनी है। आप ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं मेरे घर की? अब तू हमें कानून सिखाएगा? देखिए, मुझे हाथ का मजाक पसंद नहीं है। मजाक तो हम तुझे ले जाके करेंगे। सच बता दे, सिम किधर है? देखिए, जिस सिम का आप जिक्र करें ना, ईमान से मेरे पास नहीं है। ओए, निकालता या नहीं? तयाज, पूरे घर की तलाशी लो। ओके सर, पहले बेडरूम से शुरू करते हैं। ओके। वो दोनों कौन लोग थे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बाद में समझ गया कि वो दोनों CID के लोग थे। उन्होंने मेरे कमरे की एक एक चीज की तलाश ली। सर, सिम तो नहीं मिली। मैंने सर पहले ही आपसे कहा था कि मेरी सिम चोरी हो गई है। सॉरी मिस्टर जिब्रान, शायद हमें गलतफहमी हो गई थी। जी सर मैं बेकसूर हूँ। मैं तो किसी को फोन पर धमकी नहीं दे सकता। तो ब्लैकमेलिंग तो बहुत बड़ा जुर्म है सर। आपको कैसे पता धमकी या ब्लैकमेलिंग हो रही? मैं इस शहर में रहता हूँ, ऐसे वाकयात रोज अखबारों में पढ़ता हूँ सर। फिर तो ये भी पढ़ा होगा कि आपकी सिम से किस तरह की धमकी दी जा रही है। मेरा मतलब है, मुझे कैसे पता सर कि क्या धमकी दी जा रही होगी? ये क्या कर रहे हैं सर? धमकी हमें इस कॉल के ठीक 4 दिनों बाद, वो संडे था, DSP अंकल की कॉल आई। उन्होंने किसी को पकड़ा था, उसकी आवाज़ शनाख्त करानी थी। DSP अंकल ने बुलाया तो अब्बू को था, लेकिन अब्बू की तबीयत की खराबी की वजह से आवाज़ की शनाख्त के लिए मैं चली गई। आदिल, ये सर। क्या कहता है ये? सब बहुत ही ढीठ है। राहत, इसे पहचानती हो? खड़ा करो इसको। खड़ा हो। सीधा खड़ा हो, सीधा। हाथ नीचे कर। जिब्रान तेरा नाम है? देखो जिब्रान, वो सिम तुम्हारी है। तुम सच सच बता दो कि सारी कहानी क्या है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आखिर तुम्हारी बच्चे से क्या दुश्मनी है? सर मैं आपको सब कुछ सच सच बता देता हूँ। पानी। शाबाश। आदिल, यस सर। इसे पानी पिलाओ। ओके सर। आवाज यही थी ना? काफी हद तक आवाज मिलती है। आदिल, यस सर। इसे पानी पिला के अब आराम से इसका बयान लो। ओके सर। मैं बेकसूर था। मैं
जुनैद और रात को नहीं जानता था और मेरी जुनैद और रात से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मैं कसूरवार था क्योंकि मैंने राहत और उसके वालिद को फोन किया था, बस यही मेरा कसूर था। और ये सब कुछ मैंने अपने दोस्त के कहने पर किया था। कहानी इतनी सीधी नहीं थी जितनी मैं समझ रहा था। असल कहानी तो कुछ और ही थी। ये सब मैंने शाहाना के कहने पर किया था। शाहाना कौन है तेरी? सर शाहाना मेरी दोस्त है। अच्छा, शाहाना तेरी दोस्त है। उसने कहा कि राहत और अजीज साहब को धमकी दो, तो तूने धमकी दे दी? जी सर, उन दोनों का नंबर भी शाहाना ने मुझे दिया था। कहानी इतनी सादा है नहीं जितनी कि तू बता रहा है। बिहाइंड द सीन तू बहुत कुछ छुपा रहा है। नहीं सर, खुदा की कसम मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। वो लड़की तुमसे कहेगी खुदकुशी कर लो तो तुम खुदकुशी कर लोगे? नहीं सर। शाहाना कहाँ रहती है? उसका एड्रेस पता है तुझे? जी सर, मैं एक दफ़ा गया था उसके घर पे, उसकी सालगिरह पे। मुझे मालूम है उसका घर कहाँ है। आदिल। यस सर। इसकी हालत कुछ बेहतर करो और शाहाना को ले आओ। बेहतर सर। चलो उठाए, चल। आदिल साहब, रियाज और मैं, हम तीनों शाहाना को तलाश करने के लिए निकले। अब मैं कुछ कुछ समझ रहा था कि जिसे मैं मामूली धमकियां समझ रहा था वो असल में मामूली धमकियां नहीं थी। असल कहानी तो कुछ और ही थी। वो घर जो मैंने देखा था वो शाहाना तब्दील कर चुकी थी। मैंने फोन पर उससे नए घर का एड्रेस लिया। आदिल साहब और रियाज गाड़ी में ही बैठे रहे और मैं शाहाना को लेने के लिए चला गया। हाँ, थैंक यू सो मच यार, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुमने वाकई अपनी दोस्ती निभाई है। अंदर आओ। नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हुलिया क्या बनाया हुआ है अपना? शाहाना वो गाड़ी में दोनों इंतजार कर रहे हैं। कौन दोनों? पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। शाहाना आ जाओ, नहीं तो वो मुझे मार मार के मार देंगे। अच्छा जिब्रान, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। नहीं शाहाना तुम चलो, वरना वो तुम्हें भी। मैं अम्मी को तो बता दूं ना, मैं आ रही हूँ। अम्मी को बाद में बता देना ना। शाहाना बीबी आपका नाम है? जी मैं हूँ शाहाना। चलिए। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा। जुनैद, अब तो हमारा मास्टर्स भी कंप्लीट हो चुका है। हाँ बिल्कुल। तुम्हारी जॉब भी लग गई है, लेकिन मैं अम्मी को समझा समझा के थक गई हूँ यार। यार क्या ये जरूरी है कि जिससे प्यार किया जाए शादी भी उसी से की जाए? व्हाट? तो फिर तुमने मुझसे शादी का वादा ही क्यों किया था? यार मैं तुमसे शादी अभी भी करने को तैयार हूँ, बस अम्मी प्रॉब्लम कर रही हैं। क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा हूँ। जब तुमने मुझसे शादी ही नहीं करनी थी तो मेरे करीब क्यों आए? यार समझने की कोशिश करो, राहत मेरे बचपन की मंगेतर है। एक बात मेरी याद रखना मिस्टर जुनैद, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि
अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई तो किसी से भी नहीं हो सकती। यार कूल डाउन, लोग देख रहे हैं, क्यों तमाशा बना रही हो? तमाशा तो अब बनेगा जब तुम्हारे निकाह के वक्त मैं चीख चीख के सबको बताऊंगी कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते की हकीकत क्या है। प्लीज प्लीज, क्यों खामखा जज्बाती हो रही हो तुम? तुम्हें क्या लगा मैं किन लड़कियों में से हूं जिन्हें यूज किया, मोहब्बत के सब सबब दिखाए और छोड़ दिया? मैं इतनी आसानी से हार मारने वालों में से नहीं हूं, समझे मिस्टर जुनैद? तुमने जुनैद की जिंदगी बर्बाद करने के लिए राहत और अजीज साहब की जिंदगी में जहर घोल दिया। सर मैं बेकसूर हूं। चुप। आदिल। यस सर। जरा जुनैद की शक्ल तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं जुनैद कौन है जिसने चार खानदानों की जिंदगियां बर्बाद करके रखी हैं। सर जबरदस्त बात यह है कि सब के सब पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे जाहिल हैं। इनके माँ बाप पढ़ने के लिए इसलिए यूनिवर्सिटीज नहीं भेजते कि ये लोग वहां जाकर गुलछर्रे उड़ाएं। सजा तो इनको मिलनी चाहिए सर। हाँ। डीएसपी अंकल ने 2 दिनों में अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली। मैंने जुनैद से शादी करने से मना कर दिया। मैं ऐसे फ्रॉड इंसान की बीवी कैसे बन सकती हूँ जिसकी वजह से मेरे अब्बू मरीज बन गए थे। मुझे 6 माह की सजा हो गई। अब मैं सोचता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया था। मुझे इस केस में पढ़ने की क्या जरूरत थी? मगर वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा हो वो होकर ही रहता है।